भारत बनाम पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप 2026 महामुकाबला। कौन जीतेगा और क्या है मास्टर प्लान? आज यानी 15 फरवरी 2026 को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में शाम 7 बजे क्रिकेट का सबसे बड़ा हाई वोल्टेज मुकाबला होने जा रहा है। भारत और पाकिस्तान दोनों ही टीमें इस टूर्नामेंट में अब तक अजेय अनबीटन रही हैं, जिससे इस मैच की गर्मी और भी बढ़ गई है। कौन जीतेगा ये मैच? टी20 फॉर्मेट में कोई भी एक ओवर मैच पलट सकता है, लेकिन अगर हम आंकड़ों और वर्तमान फॉर्म की बात करें तो पलड़ा भारत का थोड़ा भारी है। ऐतिहासिक दबदबा। आईसीसी इवेंट्स में भारत का पाकिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड बेहद शानदार 15-1 रहा है। यह पाकिस्तान पर एक भारी मनोवैज्ञानिक दबाव, साइकोलॉजिकल प्रेशर डालता है। टीम की गहराई। भारत के पास निचले क्रम रिंकू सिंह, अक्षर पटेल तक मैच विनर्स हैं, जबकि पाकिस्तान अक्सर दबाव वाले मैचों में मिडिल ऑर्डर के लड़खड़ाने से जूझता है। निष्कर्ष, सट्टेबाजों, ऑड्स और क्रिकेट एक्सपर्ट्स के अनुसार भी भारत इस मैच को जीतने का प्रबल दावेदार फेवरेट है। हालांकि शाहीन अफरीदी और पाकिस्तान के स्पिनर्स कोलंबो की पिच पर कड़ी टक्कर देंगे, इसलिए ये एक रोमांचक और कांटे का मुकाबला होगा। गौतम गंभीर कोच और सूर्य कुमार यादव कप्तान की प्लानिंग। हेड कोच गौतम गंभीर गौती भाई और कप्तान सूर्य कुमार यादव सूर्य ने टीम इंडिया के लिए एक बहुत ही स्मार्ट और अडेप्टेबल, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाली रणनीति बनाई है। एक वेट एंड वॉच अप्रोच। गंभीर ने टीम को साफ निर्देश दिया है कि हर गेंद पर हिट करने के अंधे जोश से बचें। अगर शुरुआती विकेट गिरते हैं, जैसे यूएसए के खिलाफ 46/4 हो गया था, तो 1-2 ओवर रुकें, गेम को समझें और फिर डेथ ओवर्स में तबाही मचाएं। 2. अंत तक टिके रहना। गंभीर का सूर्य और टॉप ऑर्डर के लिए स्पष्ट मंत्र है, जस्ट ट्राई एंड बैट टिल द एंड, यू कैन कवर इट एनी टाइम। आखिर तक बैटिंग करो, स्ट्राइक रेट बाद में भी कवर हो जाएगा। 3. कैलकुलेटेड फियरलेस क्रिकेट। सूर्या बतौर कप्तान रोहित शर्मा की तरह ही आक्रामक माइंडसेट रखते हैं, लेकिन वे चाहते हैं कि खिलाड़ी पिच के मिजाज को समझकर अपने शॉट्स चुनें। पाकिस्तान के गेम प्लान को तबाह करने की भारत की रणनीति। क्रिकेट में कोई जादुई सीक्रेट नहीं होता, बल्कि सही समय पर सही दांव, टैक्टिक्स चलना ही असली खेल है। पाकिस्तान कोलंबो की टर्निंग पिच पर अपनी स्पिन और पेस बैटरी से भारत को चोक करना चाहता है। इसे नेस्तनाबूद करने के लिए भारत का मास्टर प्लान कुछ इस तरह है। प्लान ए- शाहीन के तूफान को शांत करना। पाकिस्तान का सबसे बड़ा हथियार पहले 3 ओवरों में शाहीन अफरीदी की स्विंग है। भारतीय ओपनर्स ईशान किशन और अभिषेक शर्मा का पहला टारगेट बिना विकेट खोए शाहीन का स्पेल निकालना है। अगर पाकिस्तान को पावर प्ले में विकेट नहीं मिले तो उनका आधा गेम प्लान वहीं फ्लॉप हो जाएगा। प्लान बी- स्पिनर्स पर काउंटर अटैक। श्रीलंका की पिचों पर पाकिस्तान अपने स्पिनर्स शादाब खान, अबरार अहमद का जाल बिछाएगा। इसका तोड़ निकालने के लिए भारत के पास शिवम दुबे, तिलक वर्मा और खुद सूर्या जैसे धाकड़ स्पिन हिटर हैं, जो बीच के ओवरों में स्ट्राइक रोटेट करने के साथ साथ स्पिनर्स की लय बिगाड़ने का काम करेंगे। प्लान सी मिस्ट्री स्पिन का जाल। पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर बाबर, फखर, सैम अयूब खतरनाक है, लेकिन उनका मिडिल ऑर्डर अक्सर स्पिन के आगे घुटने टेक देता है। भारत की रणनीति वरुण चक्रवर्ती की मिस्ट्री स्पिन और कुलदीप यादव, अक्षर पटेल का इस्तेमाल करके बीच के ओवरों में पाकिस्तान की रन गति को रोकना और उन्हें गलतियां करने पर मजबूर करना है। भारत की ताकत उनका ऑलराउंड खेल और विपरीत परिस्थितियों में वापसी करने की कला है। टीम इंडिया पूरे जोश में है और वर्ल्ड कप इतिहास में अपने दबदबे को कायम रखने के लिए पूरी तरह तैयार है। बिल्कुल, भारत पाकिस्तान का मैच हो और पिच या प्लेइंग -11 की रणनीति पर बात न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कोलंबो का मैदान इस हाई वोल्टेज ड्रामे के लिए पूरी तरह तैयार है। आइए देखते हैं कि आज के इस महामुकाबले के लिए पिच का मिजाज कैसा रहेगा और दोनों टीमें किन 11 धुरंधरों के साथ मैदान में उतर सकती हैं। कोलंबो आर प्रेमदासा स्टेडियम की पिच रिपोर्ट। श्रीलंका की पिचें हमेशा से अपने खास मिजाज के लिए जानी जाती हैं और आज का मैच भी उसी तर्ज पर होने की उम्मीद है। स्पिनर्स का बोलबाला। आर प्रेमदासा की पिच ऐतिहासिक रूप से धीमी स्लो रहती है और यहां स्पिनर्स को काफ़ी मदद मिलती है। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा, गेंद पिच पर रुक कर आएगी और टर्न लेगी। यही वजह है कि भारत के वरुण चक्रवर्ती और पाकिस्तान के अबरार अहमद आज खतरनाक साबित हो सकते हैं। बल्लेबाजी की चुनौती। इस पिच पर सेटल होने में थोड़ा समय लगता है। पावर प्ले। शुरुआती 6 ओवर का सही इस्तेमाल करना दोनों टीमों के लिए सबसे क्रूशियल होगा, क्योंकि बाद के ओवरों में बाउंड्री लगाना मुश्किल हो जाता है। औसत स्कोर, पार स्कोर। टी20 में यहां पहली पारी का औसत स्कोर 150-160 रन के आसपास रहता है। अगर कोई टीम 165-170 रन बना लेती है तो वो विनिंग टोटल माना जाता है। टॉस और ओस ड्यू फैक्टर। मैच शाम 7 बजे है, इसलिए दूसरी पारी में ओस ड्यू गिरने की पूरी संभावना है। ओस आने पर गेंद गीली हो जाती है और स्पिनर्स के लिए ग्रिप बनाना मुश्किल होता है।
इसलिए टॉस जीतने वाला कप्तान बिना झिझक पहले गेंदबाजी बॉलिंग फर्स्ट करना पसंद करेगा ताकि ओस का फायदा उठाया जा सके। संभावित प्लेइंग -11 प्रोबेबल प्लेइंग x1। पिछले मैचों के फॉर्म और कोलंबो की स्पिन फ्रेंडली पिच को ध्यान में रखते हुए दोनों टीमों का कॉम्बिनेशन कुछ इस प्रकार हो सकता है। टीम इंडिया, गौतम गंभीर और सूर्या की सेना। भारत इस मैच में अपनी मजबूत बैटिंग डेप्थ और स्पिन अटैक के साथ उतरेगा। 1. अभिषेक शर्मा, सलामी बल्लेबाज - पावर प्ले में आक्रामक शुरुआत के लिए। 2. ईशान किशन, विकेटकीपर सलामी बल्लेबाज। 3. सूर्य कुमार यादव, कप्तान - मिडिल ऑर्डर की जान। 4. तिलक वर्मा, स्पिन को शानदार खेलते हैं। 5. शिवम दुबे, स्पिनर्स के खिलाफ बड़े हिट्स लगाने के लिए। 6. रिंकू सिंह, बेहतरीन फिनिशर। 7. अक्षर पटेल, ऑलराउंडर - सटीक गेंदबाजी और उपयोगी बैटिंग। 8. वरुण चक्रवर्ती, मिस्ट्री स्पिनर - कोलंबो की पिच पर हुकुम का इक्का। 9. कुलदीप यादव, चाइना मैन - पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर को फंसाने के लिए। 10. जसप्रीत बुमराह, तेज गेंदबाजी आक्रमण के लीडर। 11. अर्शदीप सिंह, डेथ ओवर्स के यॉर्कर स्पेशलिस्ट। पाकिस्तान, शाहीन और बाबर की टीम। पाकिस्तान अपने मजबूत तेज गेंदबाजी आक्रमण और टॉप ऑर्डर पर निर्भर करेगा। 1. सैम अयूब, सलामी बल्लेबाज - तेज शुरुआत के लिए। 2. मोहम्मद रिजवान, विकेटकीपर। 3. बाबर आजम, एंकर का रोल निभाएंगे। 4. फ़खर जमान, मिडिल ऑर्डर में तेजी से रन बनाने के लिए। 5. इफ्तिखार अहमद, फिनिशर और पार्ट टाइम स्पिनर। 6. शादाब खान, ऑलराउंडर - मिडिल ओवर्स में अहम स्पिनर। 7. इमाद वसीम, पावर प्ले और मिडिल ओवर्स में कसी हुई स्पिन के लिए। 8. शाहीन शाह अफरीदी, कप्तान मुख्य तेज गेंदबाज - नई गेंद से स्विंग के लिए। 9. नसीम शाह, तेज गति और सटीकता। 10. हारिस रऊफ, डेथ ओवर्स में एक्सप्रेस पेस। 11. अबरार अहमद, मिस्ट्री स्पिनर - भारतीय बल्लेबाजों को चुनौती देने के लिए। दोनों टीमों का संतुलन शानदार है, लेकिन भारत की स्पिन गेंदबाजी और डेप्थ उन्हें इस पिच पर थोड़ा आगे रखती है। क्या आप जानना चाहेंगे कि दोनों टीमों के बीच की मैचअप्स क्या होंगे, यानी कौन सा बल्लेबाज किस गेंदबाज के सामने सबसे ज्यादा फंसेगा? भारत पाकिस्तान के मैच में असली रोमांच उन व्यक्तिगत लड़ाइयों पर्सनल बैटल्स में होता है जो मैदान के बीचों बीच लड़ी जाती हैं। कोलंबो की टर्निंग पिच पर जब ये दिग्गज आमने सामने होंगे तो कुछ ऐसे मैचअप्स बनेंगे जो पूरे गेम का नतीजा तय कर सकते हैं। आइए देखते हैं इस महामुकाबले के 4 सबसे बड़े की मैचअप्स। 1. शाहीन शाह अफरीदी बनाम भारतीय ओपनर्स अभिषेक शर्मा बाई ईशान किशन। क्या है चुनौती? क्रिकेट की दुनिया में इस बात से हर कोई वाकिफ है कि शाहीन अफरीदी का पहला ओवर कितना खतरनाक होता है। उनकी फुल लेंथ तेज इन स्विंग गेंदें किसी भी ओपनर के लिए काल साबित हो सकती हैं। कौन फंसेगा? अगर अभिषेक शर्मा या ईशान किशन शुरुआत में ही बड़े शॉट खेलने गए तो शाहीन उन्हें एलबीडब्ल्यू या बोल्ड कर सकते हैं। भारतीय ओपनर्स को शाहीन के शुरुआती 2 ओवरों को बहुत सूझबूझ से खेलना होगा। ये इस मैच का सबसे अहम पड़ाव होगा। 2. जसप्रीत बुमराह बनाम बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान। क्या है चुनौती? ये दुनिया के सबसे चतुर तेज गेंदबाज और पाकिस्तान के 2 सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों के बीच की जंग है। बाबर और रिजवान पारी को बनाने एंकर का काम करते हैं, लेकिन बुमराह की सटीक यॉर्कर और धीमी गेंदें स्लोअर बाउंसर्स उन्हें खुलकर खेलने नहीं देंगी। कौन फंसेगा? कोलंबो की धीमी पिच पर बुमराह के कटर्स को पढ़ना बहुत मुश्किल होगा। दबाव में आकर अगर बाबर या रिजवान ने बुमराह पर अटैक करने की कोशिश की तो विकेट गिरने के चांस सबसे ज्यादा हैं। बुमराह यहां पूरी तरह हावी हो सकते हैं। 3. सूर्य कुमार यादव SKY बनाम अबरार अहमद बाई शादाब खान। क्या है चुनौती? बीच के ओवरों मिडिल ओवर्स में कोलंबो की पिच पर स्पिनर्स का राज होगा। पाकिस्तान मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद और शादाब खान के जरिए भारत के रनों पर लगाम कसना चाहेगा। कौन हावी रहेगा? सूर्य कुमार यादव स्पिन को खेलने में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक हैं। उनका स्वीप, रिवर्स स्वीप और क्रीज का इस्तेमाल पाकिस्तानी स्पिनर्स की लाइन लेंथ बिगाड़ सकता है। अगर सूर्या 15-20 गेंदें टिक गए तो पाकिस्तानी स्पिनर्स पूरी तरह से बैकफुट पर आ जाएंगे। 4. कुलदीप यादव बाय वरुण चक्रवर्ती बनाम फ़खर जमान और इफ्तिखार अहमद। क्या है चुनौती? फ़खर जमान और इफ्तिखार अहमद चाचा पाकिस्तान के लिए मिडिल और डेथ ओवर्स में बड़े हिट्स लगाते हैं, लेकिन इनका सबसे बड़ा कमजोर पक्ष कलाई की स्पिन, रिस्ट स्पिन और मिस्ट्री स्पिन है। कौन फंसेगा? कुलदीप यादव की गुगली और वरुण चक्रवर्ती की मिस्ट्री गेंदें फ़खर को क्रीज पर बांध सकती हैं।
इफ्तिखार अक्सर स्पिनर्स के खिलाफ सिर्फ ताकत का इस्तेमाल करते हैं, जो कोलंबो के बड़े मैदान और टर्न लेती पिच पर हवा में कैच आउट होने का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। यहां भारतीय स्पिनर्स पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर को बुरी तरह फंसा सकते हैं। मैच का निचोड़: जो टीम इन छोटी छोटी लड़ाइयों को जीतेगी वही आज मैदान मार ले जाएगी। भारत के स्पिनर्स और पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों के बीच ये एक क्लासिक टक्कर होगी। क्रिकेट में एक्स फैक्टर या गेम चेंजर वो खिलाड़ी होता है जिसे मैच पलटने के लिए 20 ओवर नहीं बल्कि सिर्फ 2-3 ओवरों की जरूरत होती है। कोलंबो के इस महामुकाबले में दोनों ही टीमों के पास ऐसे तुरुप के इक्के हैं जो दबाव में बिखरने के बजाय निखरना जानते हैं। आइए देखते हैं इस मैच के सबसे बड़े एक्स फैक्टर खिलाड़ी। टीम इंडिया के एक्स फैक्टर, द गेम चेंजर्स। 1. शिवम दुबे माइनस द स्पिन किलर। क्यों है खास? कोलंबो की धीमी पिच पर जब 7 से 15 ओवर के बीच पाकिस्तान अपने स्पिनर्स शादाब खान, अबरार अहमद, इमाद वसीम का जाल बिछाएगा, तब शिवम दुबे भारत का सबसे बड़ा हथियार होंगे। इम्पैक्ट: दुबे के पास खड़े खड़े लंबे छक्के मारने की जो ताकत है वो स्पिनर्स की लाइन लेंथ पूरी तरह बिगाड़ सकती है। अगर दुबे क्रीज पर 15-20 गेंदें खेल गए तो पाकिस्तान के हाथ से मैच पूरी तरह फिसल जाएगा। 2. वरुण चक्रवर्ती माइनस मिस्ट्री का जाल। क्यों है खास? पाकिस्तान के बल्लेबाज हमेशा से मिस्ट्री स्पिन को पढ़ने में संघर्ष करते रहे हैं। कोलंबो की पिच पर गेंद रुककर और घूम कर आएगी, जो वरुण के लिए स्वर्ग के समान है। इम्पैक्ट: गौतम गंभीर उन्हें पावर प्ले के ठीक बाद गेंदबाजी पर लाएंगे। अगर बाबर या रिजवान सेट हो चुके हैं तो वरुण की गुगली और कैरम बॉल उस पार्टनरशिप को तोड़ने का सबसे अचूक उपाय साबित होगी। पाकिस्तान के एक्स फैक्टर, द वाइल्ड कार्ड्स। 1. साइम अयूब माइनस फियरलेस ओपनर। क्यों है खास? भारत का ध्यान हमेशा बाबर और रिजवान पर होता है, लेकिन सैम अयूब निडर फियरलेस क्रिकेट खेलते हैं। उनके नो लुक शॉट्स और तेज गति के गेंदबाजों पर हावी होने की कला उन्हें बेहद खतरनाक बनाती है। इम्पैक्ट: अगर बुमराह या अर्शदीप की गेंदों पर सैम अयूब ने पावर प्ले शुरुआती 6 ओवर में 40-50 रन जड़ दिए तो भारत बैकफुट पर आ जाएगा और पाकिस्तान मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेगा। 2. अबरार अहमद माइनस जादुई उंगलियां। क्यों है खास? श्रीलंका की पिचें अबरार के गेंदबाजी एक्शन को बहुत सूट करती हैं। उनकी गेंदों को हाथ से पढ़ना काफी मुश्किल होता है। इम्पैक्ट: अगर भारत के ओपनर्स अभिषेक और ईशान पावर प्ले में शाहीन को संभलकर खेल भी लेते हैं तो बीच के ओवरों में अबरार भारतीय मिडिल ऑर्डर, खासकर तिलक वर्मा या रिंकू सिंह को फंसाकर रनों की गति पर ब्रेक लगा सकते हैं। निचोड़: इस मैच का असली नतीजा इस बात पर निर्भर करेगा कि शिवम दुबे पाकिस्तान के स्पिनर्स की पिटाई करते हैं या अबरार अहमद भारत के मिडिल ऑर्डर को चकमा देते हैं। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम और बारिश का बहुत पुराना और गहरा नाता है। श्रीलंका में शाम के समय मौसम अचानक करवट ले सकता है और अगर इस हाई वोल्टेज मुकाबले में इंद्रदेव खलल डालते हैं तो डकवर्थ लुईस टर्न डीएलएस नियम गेम में एंट्री करेगा। डीएलएस नियम का सीधा सा गणित 2 रिसोर्सेज संसाधनों पर टिका होता है, बचे हुए ओवर्स और हाथ में बचे हुए विकेट। अगर मैच में बारिश आती है तो आइए समझते हैं कि इसका गणित किस टीम के पक्ष में जाएगा। स्थिति 1. मैच शुरू होने से पहले बारिश, छोटा मैच 10 से 15 ओवर। अगर बारिश के कारण मैच 20 ओवर की जगह 10 या 12 ओवर का कर दिया जाता है तो ये सीधा सीधा पावर हिटर्स का गेम बन जाएगा। फायदा: टीम इंडिया तारांकन कारण छोटे मैचों में सेट होने का समय नहीं मिलता, पहली ही गेंद से अटैक करना होता है। भारत के पास सूर्यकुमार यादव, शिवम दुबे, रिंकू सिंह और अभिषेक शर्मा जैसे बल्लेबाज हैं जिनका प्राकृतिक खेल ही आक्रामक है। वहीं पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर बाबर और रिजवान को क्रीज पर सेट होने के लिए थोड़ा समय चाहिए होता है, जो छोटे गेम में उनके लिए नुकसानदायक साबित होगा। स्थिति 2. पहली पारी के दौरान बारिश, विकेट्स का महत्व। अगर कोई टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है और बीच में बारिश आ जाए तो डीएलएस नियम के तहत बाद में खेलने वाली टीम को एक नया टारगेट मिलता है। फायदा: जो टीम कम विकेट खोएगी। पाकिस्तान का चांस: अगर भारत पहले बल्लेबाजी करता है और शाहीन अफरीदी पावर प्ले में ही अभिषेक और ईशान किशन को आउट कर देते हैं और तभी बारिश आ जाती है तो डीएलएस के अनुसार भारत का प्रोजेक्टेड स्कोर बहुत नीचे गिर जाएगा, क्योंकि डीएलएस विकेट गिरने को बहुत बड़ा नुकसान मानता है। भारत का चांस: अगर पाकिस्तान पहले खेलता है और बुमराह शुरुआत में ही बाबर या रिजवान को पवेलियन भेज देते हैं तो पाकिस्तान डीएलएस स्कोरबोर्ड पर बुरी तरह पिछड़ जाएगा। स्थिति 3. दूसरी पारी, चेजिंग के दौरान बारिश। अगर दूसरी पारी चल रही है और मौसम खराब होने लगता है तो बल्लेबाजी कर रही टीम को हर ओवर के हिसाब से डीएलएस पार स्कोर से आगे रहना होता है। फायदा:
टीम इंडिया। कारण, अगर भारत चेस कर रहा है और उन्हें पता है कि बारिश आने वाली है, तो सूर्या, दुबे या रिंकू किसी भी एक ओवर में 15-20 रन ठोककर डीएलएस स्कोर से तुरंत आगे निकल सकते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान चेस कर रहा है और अचानक डीएलएस का दबाव बढ़ता है, तो उनके मिडिल ऑर्डर इफ्तिखार शादाब के लिए भारतीय स्पिनर्स वरुण कुलदीप के खिलाफ अचानक गियर बदलना और लगातार छक्के मारना बहुत मुश्किल होगा। डीएलएस का फाइनल वर्डिक्ट। टीवी क्रिकेट में जब भी बारिश के कारण ओवर्स कम होते हैं, तो हमेशा उस टीम को फायदा होता है जिसके पास गहरी और आक्रामक बल्लेबाजी, डीप एंड एग्रेसिव बैटिंग होती है। इस पैमाने पर भारत का पलड़ा पाकिस्तान से काफ़ी भारी है। हालांकि पाकिस्तान का एक ही मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, बारिश से ठीक पहले शाहीन या नसीम शाह द्वारा लगातार झटके देना। विकेट गिरते ही डीएलएस का गणित पूरी तरह बिगड़ जाता है।